वहाँ पसंद आ गई और ये जगह महाराज जी को बता दिया। वो एक दिन आए, उन्होंने आके देख लिया और भूमि पूजन कर गए। हमसे बोले बनाओ। महाराज जी पैसा नहीं है अभी बनाने का, कि तो वो तो मांग रहा 10-12 लाख रुपए। ये 15-20 साल पुरानी बात है। बोले तुम शुरू तो करो। अब बोलो बिना पैसे के कोई कहे शुरू करो, तो उनकी आज्ञा। हमने कहा जैसे हमको पूरा भरोसा रहता था, वो जो कहते हैं वो हमको लगता था ये हो गया। और बस जैसे शुरू करा उस समय हमने शुरू करा दिया बुला के लोगों को और चालू। और फिर जो बनना शुरू हुआ वो आखिर तक रुका ही नहीं। पैसा आता गया और बनता गया। बोलो ये पोर्शन ये कच्चा पड़ा था, उधर का पोर्शन जो रह रहे उसमें जिसमें लाला रह रहा है वो गुरुजी का कमरा था, और सामने वाले में हम 2 कमरे बने थे। रसोई बन गई थी। वो हमारे गुरुजी को घूमने का बहुत शौक था। वो सवेरे सवेरे मोती झील जाते थे, वहाँ कानपुर में बहुत घूमने का। कभी भी वो 96 बरस की उम्र तक घूमते ही रहे। सवेरे पौन घंटा 1 घंटा घूमना। तो हम उनके घूमने की वजह से हमने इसके चारों तरफ, सामने 10 फुट, पीछे 10 फुट, बगल में 10 फुट और आगे तो खुला ही था। चारों तरफ इतनी जगह छोड़ के रखी हमने कि महाराज जी अगर यहाँ घूमना चाहें तो इसमें घूमते रहें। एक कमरे में अगर एक दरवाज़ा है तो मेरे गुरुजी नहीं रुकते थे। उनको ये कुछ भय हो गया था। उनको कभी कॉलेज के समय उनका एक सहपाठी था, वो एक कमरे में रहते थे, उसमें एक ही दरवाज़ा था। वो पार्टनर उसका चला गया और बाहर से कुंडी बंद कर गया। अब वो घबरा गए बड़ी जोर से। वो 3 घंटे बाद लौटा तो उतनी देर में महाराज जी बहुत घबरा गए। तब से वो हमेशा 2 दरवाजे वाले कमरे में रहते। अगर एक बंद कर दे तो मैं एक से निकल तो जाऊं। तो हमने उस कमरे में 3 दरवाजे रखे। देखो लाला के कमरे में 3 दरवाजे हैं अभी भी। कि महाराज जी को कोई सफोकेशन नहीं होना चाहिए। और हमारे कमरे में कितने दरवाजे हैं सो देख लो। जब हम उनको लाए घुमाया, मैं क्या तुम्हारे दरवाजे समझ में नहीं आते, किधर से जाऊं किधर से। मैं कहा महाराज जी आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, चाहे जिधर से आप आइए चाहे जिधर से जाइए, ये आप ही की कृपा से ऐसा बना है। समझ रहे? इतना आनंद आता था उनके साथ में। तो वो अपने उसी कमरे में रहते थे और बढ़िया आराम से। तो ये उनकी कृपा अब समझ में आती है कि उन्होंने काहे के लिए बनाया था। काहे के लिए बनाया था? आप लोगों के लिए। आप सब लोग यहाँ आएंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, और ये सब बना के और हमको यहाँ बिठा गए। जो हम एक एक जगह ढूंढते थे, इतनी बड़ी जगह दे दी कि अरे बाप रे, देखो इतने सारे आदमी बैठे हैं, लेट जाओ सो जाओ। तब समझ में आई कि सदगुरु की ये कृपा है। धाम में बसा गए, बोलो धाम में बिठा गए। और क्या चाहिए तुम्हें ठाकुर जी की, गुरु की कृपा, और क्या चाहिए? है हरि माया मह बांधत, और गुरु कहाँ माया छोड़त पाऊं। उन्होंने सब माया छुड़ा करके वृंदावन में बिठा दिया। और आनंद करो बेटा, बैठे आनंद। बोलो ये गुरु की कृपा है, इसलिए गुरु बड़ा है। हरि लीलन लखी भ्रम भर जावे, और गुरु उन लीलन भेद मिटावे। भगवान की लीलाएं देख करके सुन करके भ्रम पैदा हो जाता है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, समझ में नहीं आती भगवान की लीलाएं। सदगुरु क्या करते हैं? उन लीलाओं का रहस्य बता देते हैं और उनका भेद बता करके सारा भ्रम दूर कर देते हैं। जय हो, ये सदगुरु की कृपा है। भगवान की लीलाओं में भ्रम पैदा हो जाता है, लेकिन गुरु उन लीलन भेद बतावे, उन रहस्य करी प्रगट जनावे। उन लीलाओं के रहस्य प्रकट कर देते हैं सदगुरु। तो सदगुरु के पास बैठ करके जो मर्जी पूछ लो, 1 मिनट में सारे रहस्य बता देते, छुपाते नहीं गुरु। गुरु की विशेषता क्या है? अगर अधिकारी पाएंगे तो सब दे देंगे, जो कुछ भी है वो 1 मिनट में दे देंगे। छुपाते नहीं है कोई। पात्र होना चाहिए सामने, और वो देख लेंगे पात्र है तो सब उड़ेल देंगे कि ले बेटा इसको ले, भर ले तू आराम से। समझे? साधन सुपत सुजाए चलावत प्रियदर्शी बलि जाऊं,
सुंदर साधना के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, हाथ पकड़ के चलाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को अपन चलना सिखाते ना, हाथ पकड़ के, बार बार गिर जाता है फिर पकड़ते, फिर गिर जाता है फिर पकड़ते, फिर उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। ऐसी सद्गुरु जो है वो शिष्य का हाथ पकड़ लेता है और उसको चलना सिखाता है, उसको सुंदर सुपथ पर चलना सिखाता है। इस सुंदर मार्ग पर चला करके उसको और उसका कल्याण कर देते। ये सद्गुरु की महिमा है, ये महापुरुषों की कृपा है जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज यहाँ वृंदावन धाम में बैठ करके ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करें, उनके चरणों की महिमा कहाँ तक गाएं, भगवान की महिमा कहाँ तक गाएं, सद्गुरु की महिमा कोई नहीं गा सकता है। उनके लिए तो बस यही है, अपने हृदय में उनका आदर करें, उनको प्रणाम करें, उनके चरणों में बलि बलि जाएं। ऐसे सद्गुरु हमको कहाँ मिलें। दया धाम अभिराम अस सद्गुरु हम कहाँ मिले, सब विधि पूरण काम जिनहि पाए कृत कृत हम, जिनहि पाए कृत हम। दया के धाम है सद्गुरु, कृपा के भंडार हैं। ऐसे दया के सागर हमको मिल गए हैं और उनको पाकर के हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गए। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैठे बैठे उनका गुणगान करते रहो, ठाकुर जी का ध्यान करते रहो, निष्काम भाव से उनका भजन करते रहो, तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। इतना सरल उपाय बता के चले गए कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। हमें कभी याद ही नहीं आता कि ये जो ती बातें हम सुनाते हैं ये हमने कहाँ पढ़ी। बोलो, कई बार ये सोचते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ी थी, याद ही नहीं आती। बहुत से अपन को याद रहे भाई एक सब्जेक्ट हमने उस क्लास में पढ़ा था, लेकिन नहीं। और जब यहाँ बैठते हैं तो इतना इतना ज्ञान की बात निकलती है, कहाँ से निकलती है, तब समझ में आता है कि गुरु जी ने कृपा करके भर दिया है। वो बना दिया उन्होंने, पेन ड्राइव भर दी, बजाते रहो चलती रहेगी, हटाओ। और इतनी बड़ी बना दी, जिंदगी भर करते रहो, खत्म ही नहीं होती। इतनी इतनी बातें, इतने इतने सद्गुरु का ज्ञान प्रकट होता है। एक जगह गुरु जी कह रहे संसार की चीजें कैसी हैं, बोले ऐसी है जैसे मुर्दे का श्रृंगार। उदाहरण दिया उन्होंने, मुर्दे का श्रृंगार। अब मुर्दे का श्रृंगार कैसा होता है, जब मर जाता है तो बहुत सजाते हैं, उसकी काठी को बढ़िया बनाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, नया 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 नया। बोले करते रहो मुर्दे का श्रृंगार, किस काम का वो, समझे। टूटा फूटा मकान है उसको सजा रहे, हे बोले पागल है क्या। सोचो, सांप का तकिया लगा कर कोई सुख पाता, सांप का तकिया लगा के लेटो जरा। तकिया नहीं है, सांप मिल गया, लपेट के लगा लो सिर पे, सुख सो पाओगे सुख से। तो अपन यही सब करे बैठे हैं, सांप के तकिया पे लगा के लेटे हैं, बोले बड़ा आनंद आ रहा। मुर्दे का श्रृंगार कर रहे आराम से बैठे बैठे, बहुत बढ़िया हो गया, समझे। संसार क्या है, संसार मुर्दे का श्रृंगार है, इसको बना रहे। तो अपना कितनी बढ़िया संसार बनाते रहो, तुम्हारे क्या काम आ रहा है। एक एक सांस घटती चली जा रही, एक एक श्वास घट रही, पता ही नहीं चलना है कि किस समय चले जाएंगे। कल हमसे किसी ने पूछा आपकी शुगर कैसी है, हमने कहा कैसी नहीं, बढ़िया है, आराम से रह रही वो। अब उसको 25-30 साल हो गए तो उसको निकाल भी नहीं सकते हम, वो तो उसका हो गया अधिकार। कोई किसी मकान में ज़्यादा दिन रह जाता है तो फिर आप उसको निकाल नहीं सकते। हाँ, अगर कोई कृपा करके दूसरा मकान दे दे तो वो किराएदार जावे। तो हमने कहा जे कोई लेता नहीं कि गुरुजी बहुत दिन हो गए आपके पास, शुगर लाओ हमें दे दो, थोड़े दिन हम ले लेते हैं। कोई नहीं लेता। तो हमने कहा हमको उससे कोई परेशानी नहीं होती, बनी रहती, क्या दिक्कत है। राधे राधे, बनी रहती, वो हमें कोई परेशान करती नहीं, तो हम भी उसे परेशान नहीं करते, वो अपने आराम से हमारे साथ रह रही। हमारे गुरुजी के मकान में एक किराएदार रहता था, वो पैसा नहीं देता था कानपुर में,
और पैसा वैसा देवे नहीं और ठाठ से रहवे, बिजली का बिल भी नहीं देता, सब करता। तो महाराज जी के जो एक बेटे थे उनको बहुत गुस्सा आती थी उसके ऊपर। एक दिन हमसे कहने लगे, बोले मैं उसको पकड़ के कॉलर पकड़ के ऊपर से घसीट के लाया सीढ़ियों पे लटकाता हुआ, मैं चल तेरे को हाथ निकाल के देखो। बोलो इतनी गुस्साई, ना किराया देता, ना बिजली का बिल देता, ना पानी का देता है, और ठाठ से रहता। तो घसीटते मैं सीढ़ियों पे मैं लग जाती, बोले लग जाती तो लग जाती, हमको लग रही थी तो लाके महाराज जी के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने देख कि महाराज जी देख किराया भी नहीं देता, पैसा भी नहीं, आप इससे कुछ कहते क्यों नहीं? बेटे को अधिकार होता है ना पिताजी को थोड़ा जोर से डांटने का। हाँ, बाप को बेटा डांट सकता है और पत्नी, इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये कभी भी कहीं भी डांट दे। एक जैन संत सुना रहे थे परसों, बोले चाहे वो पत्नी राष्ट्रपति की क्यों ना हो भी राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का मालिक होता है। क्या हमारा एक शिष्य भैरव सिंह शेखावत, जानते हो कौन है क्या भाई? भैरव सिंह शेखावत कौन है? हैं? कौन थे ये? पूर्व राष्ट्रपति हुए भाई भैरव सिंह शेखावत अपने देश के, थे ना? तो बोले मैंने एक दिन पूछा भैरव सिंह, तुम सारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति हो, घर में भी राष्ट्रपति हो? बोले नहीं राष्ट्रपति, घर में तो ठकराइन बैठी है, उसके आगे तो हम घुइयां छीलते हैं बैठ के। सही में उन्होंने सुना दी। बोले भैरव सिंह क्या बात है, तुम राष्ट्रपति हो गए, घर में क्या हाल है? घर के राष्ट्रपति? बोले नहीं, घर में तो ठकुराइन है बैठी। राधे राधे। ये कहते तो इस पत्नियां कितनी खुश हो जाती हो ठकुराइन, दिल बाग बाग हो जाता है। और आदमियों से पूछो कि चलती क्यों नहीं यार, क्या बात है गंगाराम जी, ये चलती क्यों नहीं अपन लोगों की? कहाँ गए हैं? बैठे ना है, यही बात है कि नहीं? अब कैसे कहते हैं? सोचो जरा, ऐसी सास बहू का नाता है। लेकिन सब सास बहू एक सी नहीं होती, ये भी समझ लो। अभी तुम देख रहे थे यहाँ दो जने रो रही थी, देख रहे थे? कौन थी वो? हैं? कौन थी? जोर से बोलो, कौन थी वो? सास बहू थी ना। ये प्रेम भी होता सास बहू में, ऐसा नहीं कि हर समय लड़ाई झगड़ा हो गया। ऐसी सास बहू बन के रहो। बहू को क्या बना के रखना है? बेटी की तरह बनाओ तो प्रेम होगा, आनंद आएगा। और कोई कोई सास कैसी होती मालूम बताऊं? एक सास गई थी मंदिर, पूजा करने जाती थी। उसके दरवाजे एक भिखारी आया, तो उसने भीख मांगी। तो बहू ने निकल के कहा जाओ आगे जाओ, नहीं है कुछ नहीं है, भगो यहाँ से। और बहू ने उसको भगा दिया। अब वो बेचारा भिखारी चला गया। आगे मंदिर से निकली उसकी सास जो निकली, तो उसने उसको भिखारी ने देखा, तो उसने कहा माता जी आज तो आपके घर गए, आपकी बहू ने तो हमको भगा दिया, कुछ भी नहीं दिया, दुत्कार के फटकार दिया। अच्छा, उसने कहा चल मेरे साथ चल। उसको मंदिर से 1.5 किलोमीटर उसको लौटाल के लाई वो भिखारी को। कहा खड़ा रह तू अभी। और भीतर गई और फिर लौट के आई। पीछे से उसकी बहू भी आई, क्या हुआ? और फिर बाहर आके उसने कहा चल कुछ नहीं है, जा आगे। है? अब भिखारी का दिमाग खराब, सास ने मना कर दिया। तो उसने कहा मना करना था तो काय को 1.5 किलोमीटर से लेके आई? बोले इसलिए लेके आई कि ये कौन होती है मना करने वाली? इस घर की मालकिन मैं हूं कि ये हुई? मैं मना करूंगी। राधे राधे। ऐसी भी सासें हैं, बहू की न चलने लग जाए कहीं। कैसी रही? सही कही उसने, इसकी चल रही, इसके ये मना कैसे कर सकते? मैं करूंगी मना, जा। नहीं समझ में आई? नहीं आई?
तो माँ की तरह रखो, माँ बन करके रहो घर में, परिवार में, तो आनंद रहेगा। सदगुरु के चरणों में उनके शिष्य बन के, उनके सेवक बन के रहो तो आनंद आएगा। सदगुरु जैसा कहें वैसा मानो, सासू माँ जैसा कहे वैसी उनकी सेवा करे बहू, बहू जैसा कहे वैसा सास करे, दोनों मिलकर के करें, तब आनंद जीवन में है। छोटा बड़ा नहीं होता है, अहंकार कराता है, अहंकार नहीं होना चाहिए। इसलिए सरल बन के भगवान का भजन करना है। सरलता, आप चैतन्य चरित सुने इतने दिनों, उसमें केवल 3 बातें बताई उन्होंने, दीनता, आंसू, रूप ध्यान। रूप ध्यान करते हुए दीनता पूर्वक आंसू बरसा करके भजन करना है। चैतन्य महाप्रभु जी के सूत्र हैं ये, और कुछ करना ही नहीं, सरल बन करके भगवान का भजन करो। और जब तक आंसू ना निकले तब तक बैठ के रो भगवान के सामने। अनादिकाल से भटक रहे हैं, अभी तक ठाकुर जी नहीं मिले हैं, उनके चरण शरण में जाना है हमको, इसी जीवन में जाना। हमारे गुरु जी का एक और सूत्र था, इसी जीवन में भगवान को पाना है बस। अगले जन्म की इच्छा मत करना, अगले जन्म की कामना नहीं करना। ऐसा प्रयत्न करो कि इसी जीवन में हमको ठाकुर जी मिले, ठाकुर जी का धाम मिले, और इसी जीवन में हमारा कल्याण हो जाए। इसी भावना से भगवान का भजन कर, ऐसा पक्का कर लो, हमको अभी भगवान को पाना है, तब तक नहीं जाना है जब तक भगवान ना मिले। कह दो ठाकुर जी से, ठाकुर जी हमें जब तक नहीं जाना है यहाँ से, जब तक आपका प्रेम नहीं पाले हम। जब आप कृपा कर दें हमको इसी जीवन में, ये सब खटराग हमारे दूर कर दें। झंझट हैं दुनिया भर के, मुसीबतों में पड़ा है, और मुसीबत से दूर होने का एक ही उपाय है, भगवान का भजन, भगवान का नाम संकीर्तन। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन ना हो। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक ये संसार में भटकते रहेंगे। एकमात्र मुसीबत से बचने का उपाय है भजन, भजन, भजन। और भजन भी एकमात्र अपने ठाकुर जी का करना है। जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है बस उसी को पकड़ के चलते चलो, भटको मत। आज यहाँ गए, कल वहाँ गए, परसों वहाँ नहीं। एक गुरु बना लो, एक मंत्र ले लो, एक इष्ट ले लो, बस तीनों एक होना चाहिए। मंत्र, गुरु और इष्ट, ये तीनों एक होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं करना। एक बना करके बस भजन करते रहो, तुम्हारा कल्याण इसी जन्म में हो जाएगा। एक ब्राह्मण थे, वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे, संत के रूप में रहते थे। बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने तैयार किया। अब उनके कुछ शिष्य इतने ज़्यादा तैयार हो गए कि गुरु से भी आगे निकल गए। वो उनका प्रवचन, उनका ज्ञान, गुरु ने जो सिखाया उससे भी आगे हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, एक राजा ने उनके यहाँ खबर भेजी कि आपके यहाँ का जो सबसे बढ़िया शिष्य हो वो आप हमारे दरबार में भेजें, हम उसको इनाम देना चाहते हैं। तो गुरुजी ने देखा हमारे यहाँ का सबसे बढ़िया छात्र कौन है, सब गुरु को मालूम रहता है हमारा कौन सा शिष्य कैसा है। लेकिन गुरु थोड़े लालची हो गए थे वो, तो उन्होंने उसकी जगह एक जो खराब शिष्य था, जो बेकार पढ़ता वढ़ता ज़्यादा होशियार नहीं था, उसको भेज दिया। और उसको खूब सारा धन मिला वहाँ से, और वो लेकर के आया। तो उस धन में से उसके बाप ने कुछ धन गुरुजी को दे दिया, क्योंकि उसको मालूम था मेरा बेटा इस लायक नहीं, लेकिन गुरुजी ने इसको दिलाया है तो उनको भी थोड़ा सा दे दिया। तो जो ज्ञानी शिष्य था, जिसको सब कुछ आता था, उसको जब ये पता चला कि मेरी जगह इन्होंने इसको भेज दिया, तो उसको बहुत दुख हुआ अपने गुरुजी के कृत्य पर। लेकिन गुरु हैं तो उसने कुछ कहा नहीं, और गंगा जी में जाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए, मर गया वो। जिस शिष्य को इनाम मिला उसको पता चला, हाय मेरे क्लास का सबसे बढ़िया विद्यार्थी तो ये था, इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं। और गुरुजी ने भेदभाव करके इसकी जगह मेरे को धन दिला दिया,
उसको भी गिलानी हुई, वो भी गंगा जी में मर गया। जब वो दोनों मर गए तो जो सप्त ऋषि हैं अपने यहाँ के, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अगर गुरु अपने शिष्यों के साथ में इस तरह से करेगा तो ये तो बहुत खराब परंपरा चल जाएगी संसार में। तो वो प्रकट हुए और उन्होंने उसको शाप दे दिया उस गुरु को कि तूने बहुत भेदभाव किया अपने शिष्यों से, इसलिए तू ब्रह्म राक्षस हो जा। वो दोनों बालक ब्राह्मण के थे, उन्होंने कहा तेरे को ये हत्या लगेगी दोनों की, और ऐसा ब्रह्म राक्षस हो जा कि तेरे को सांस लेने को भी तकलीफ होगी, दूसरों की श्वास के ऊपर तू जीवित रहेगा। अब वो घबराए, जब वो ब्रह्म राक्षस होने लगे तो वो बहुत घबराए और ऐसा शाप दे दिया कि दूसरों के श्वास के ऊपर तू जिंदा रहेगा। बहुत उन्होंने क्षमा मांगी, विनती करी, ऋषियों को दया आई। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण हो और तुमने बहुत विद्यार्थियों को ज्ञान का दान किया है, और ज्ञान के दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म राक्षस तो तुमको होना पड़ेगा, क्योंकि वो शाप हम तुमको दे चुके हैं। अब तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब तुमको बजरंग बली कृपा करेंगे रामावतार में, और वो तुमको जब राम की कथा सुनाएंगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तब तक तुमको ब्रह्म राक्षस रहना पड़ेगा। बोलो, हजारों बरस तक वो तड़पता रहा वो गुरु, भेदभाव करने की वजह से, समझो तुम। और जिस समय रामावतार में भगवान राम सिंहासन पर बैठे और सीता जी को वन में भेजने के बाद आखिर में उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ किया था ना, उस अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा लेकर के हनुमान जी और शत्रुघ्न जी और भरत जी के बेटे साथ में उनकी रक्षा करने के लिए निकले, तो रास्ते में वो उससे भेंट हो गई, वो ब्रह्म राक्षस। तो वो क्या करता था, जितने भी जो आदमी मिले उसको स्तंभित कर देता था, वो पत्थर जैसा हो जाता था और उसकी श्वास को वो जो लेता रहता था, उससे उसका जीवन चलता रहता था। तो उसने इनके घोड़े को स्तंभित कर दिया, वो खड़ा हो गया। आगे जो सैनिक चल रहे थे वो सब स्तंभित हो गए। हनुमान जी के ऊपर उसने चलाया तो हनुमान जी का शरीर भी एकदम जड़ होने लगा, यहाँ तक उनका शरीर उसने जड़ कर दिया हनुमान जी का। लेकिन हनुमान जी ने देखा ये हो क्या रहा, तो उन्होंने अपने बल से उसको जो ऐसा करा तो वो छिटक गया सब जो भी था। और फिर उन्होंने पता लगाया कि कौन कर रहा है, किसकी सामर्थ्य है, ये सब उसने सबको स्तंभित कर दिया। तब पता लगाया कि कोई राक्षस है, तो हनुमान जी ने उसको पकड़ा, पकड़ के जब उसको मारा तो मरे नहीं वो ब्रह्म राक्षस। फिर एक बार हनुमान जी ने उसका हाथ पकड़ करके जो मरोड़ा तो वो चिल्लाने लगा, अरे वो समझ गए इसकी हड्डियां कमजोर हैं इसके माने। तो हनुमान जी उसको हंडियों से उसको दबाए, सो चिल्लाए, कौन है तू, बता जल्दी। तब उसने बताया कि मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं ऐसा ऐसा करता था तो मैंने पाप किया, उस पाप की वजह से मेरे को ये शाप मिला और आज मैं ऐसा हो गया। लेकिन हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है कि बजरंग बली अगर हमको कथा सुनाए राम की तो मेरा उद्धार होगा, नहीं तो नहीं। तब हनुमान जी ने कहा मैं ही हूँ बजरंग बली, मैं ही रामदूत हूँ। और उन्होंने फिर उसको राम की पूरी कथा सुनाई शुरू से आखिर तक, और उसकी कथा सुना करके उसको उन्होंने मुक्त कर दिया। और जैसे ही मुक्त किया तो वो सब जहाँ के तहाँ सब ठीक हो गए। तो यहाँ पर एक बात आई समझ में कि अगर गुरु भी अगर कभी पक्षपात करता है, गुरु अगर मनमानी करता है, तो उसके ऊपर फिर सप्तऋषि और भगवान बैठे हैं। सदा याद रखना, गुरु के ऊपर भी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। आज जो कलयुग में हो रहा है उससे गुरु की मर्यादा खंडित हो रही। आज जो समाज में गुरु और शिष्य की परंपराएं बिगड़ रही हैं, उसका कारण युग का प्रभाव है। युग भी अपना प्रभाव दिखाता है ना।
तो उस प्रभाव से सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा बिगड़ती जा रही है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जो सच्चे गुरु हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सच्चे गुरु बहुत भरे पड़े हैं, ये तो थोड़ा है, खराबी ज़्यादा नहीं है, समझ लो। कितने अंधकार हो जाए लेकिन प्रकाश एक बार जला दोगे तो खत्म है, समझ रहे। एक सदगुरु भी अगर संसार में है तो बहुत है। अभी हजारों सदगुरु हैं, ऐसा नहीं है। ये भरे पड़े हैं हमारे गिरिराज जी के तरेटी में, संत ही संत बैठे। हाँ, वृंदावन में सब खराब नहीं है, एक से एक महापुरुष बैठे भजन कर रहे हैं। उनके प्रभाव से भक्ति लहलहा रही है, उनके प्रभाव से देखते हो 1-1 करोड़ लोग बुढ़िया पूनों में गुरु परिक्रमा करने आए। 1 करोड़ आदमी होता क्या है, सोचो जरा, हैं। और गिरिराज जी की परिक्रमा में सब समा जाते हैं, सब। ये सब तपस्या का, भगवान की लीला का प्रभाव है। आज भी करोड़ों की तादाद में लोग चले आते हैं, वृंदावन भरा पड़ा है भक्तों से। तो ऐसा नहीं समझना कि आज भी, लेकिन ये बता रहे कि गुरुओं के ऊपर भी भगवान की व्यवस्था है। अगर कोई संत महापुरुष गलत काम करता है तो भगवान की जो है नज़र उस पर रहती है और वो उसको दंडित करते हैं। बोला वृंदावन बिहारी। आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आप लोगों ने प्रेम से मनाया। 1 हफ्ते से ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी इसका विश्राम दिवस है आज सायंकालीन बेला में 5 बजे से भजन संध्या रखा हुआ है। कुछ लीलाएं आपको 5 बजे सुनने को मिलेंगी, वो भी आप लोग श्रवण करें। और आज इसका कार्यक्रम विश्राम को प्राप्त होगा और फिर हर वर्षों की भांति ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव इसी तरह चलता रहेगा। हम 2 दिन बाद इसलिए रखते हैं ताकि आने वाले लोगों को ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं शामिल होना पड़े। अभी 3 दिन तक गाड़ियां अंदर नहीं आने दे रहे थे, ना इधर से न कहीं से भी, वृंदावन में प्रवेश वर्जित था। इसलिए अब खुल गया है, कहीं भी जाओ आप, बरसाने, नंदगाम, गोकुल, सब जगह आप जा सकते हैं, कोई आपको बाधा नहीं होगी। इसलिए 1 हफ्ते पहले से हम लोगों ने सत्संग इस बार चालू किया था और अभी आज जाकर के पूरा हो रहा। शर्मा जी इसका कंस्ट्रक्शन करा रहे थे इंजीनियर के साथ मिलके, तो वो बता गया शर्मा जी यहाँ पर 5-6 फुट नीचे गड्ढा करके पाइप डाल देना 4 इंची, वहाँ से पानी निकलने के लिए। शर्मा जी को बता गया, शर्मा जी ने गड्ढा खुदा के उसको डाल दिया। अब जिस उसने मजदूर ने खोदा, और जब भरने लगा बोला नहीं तू उधर का काम कर। दूसरा पूरा काम चल रहा था, उसको उधर भेज दिया काम करने। और वो वहाँ से वहाँ तक जो गड्ढा खोदा था उसको फावड़ा लेके खुद भरने लगे। खोदने में थोड़ा टाइम लगा। उस समय उनकी उम्र करीब 75 साल की थी। उस उम्र में फावड़ा लेके उन्होंने खड़े होके पैरों से रोंद रोंद के उसको पूरा भर दिया। कोई करेगा ये सोचेगा इससे क्या फायदा हुआ, उनके भरने से क्या फायदा हुआ? पंडित जी क्या फायदा हुआ है? अरे मजदूरी बची यार, वो उतनी देर मजदूर करता, उन्होंने अपने कर दिया। 1-8 घंटा लगा, उन्होंने पैरों से दबा के भर दिया। और जैसे ही भरा वैसे ही वो इंजीनियर आ गया। उसने कहा शर्मा जी ये आपने बंद करा दिया? बोला हाँ। क्यों? अरे बोले मेरे को एक बात में याद आई, इसमें एक पाइप और पड़ना था। आप सोचो, पहली बार मैंने जिंदगी में शर्मा जी को थोड़ा सा रुष्ट देखा। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा इंजीनियर का और मेरे कमरे में आए सीधे। महाराज जी हाथ जोड़ के हमसे बोले महाराज जी मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। उसमें भी गुस्सा नहीं, बड़े राजस्थानी है ना, वो बोलेंगे तो सभ्यता से बोलेंगे। अगर लड़ते हैं वहाँ के लोग तो कैसे लड़ते हैं? थारी जूती मारे सर बिराजे साहब, सारे जूता देंगे ना, वो तो बुरा लगेगा। थारी जूती मारे सर बिराजे, जूती बिराजे साहब, ये सभ्यता है राजस्थान की। तो उसको भी गुस्सा नहीं हो रहा, हमसे कह रहे हाथ जोड़ के महाराज जी मैं इसके साथ काम, इनके साथ काम नहीं करूँगा। अरे मैं कहा क्या हुआ शर्मा जी? उन्होंने बताया कि मैं बंद कर चुका, मैंने उसको अपने हाथ से भरा। ये मेरे को कह नहीं सकते थे कि एक और पाइप पड़ना है। अब अगर इनके साथ हमको काम करना है तो इनसे कहिए कि हमको लिख के दे। इतना ख्याल रखते थे वो।
एक बार की और बात बताऊं कि कितना उनको ये ध्यान था कि ये हमारे गुरुजी, जबकि वो हमसे बहुत बड़े थे उम्र में, और मेरे को जब वो प्रणाम करते थे तो मेरे को उलझन होती थी, सच्ची बताऊं। मैं उनके प्रणाम से भागता था कि ये ना करें, तो मैं उल्टा उन्हें कर लेता था। बड़े हैं बुजुर्ग, लेकिन वो मानते नहीं। कितना ध्यान रखते थे। हम कलकत्ता जा रहे थे, रास्ते में उनको एक जगह, खड़गपुर था, कौन सा बड़ा स्टेशन पड़ता है वहाँ रुकी गाड़ी, उनको मालूम था